नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दोस्तों, पश्चिम एशिया में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगभग 40 दिन से ज्यादा यहां पर युद्ध चल रहा है, लेकिन अब ऐसे में एक बयान सामने आया है जिसने भारत के मजबूती को दिखाया है। अब्बास अरागची, जिन्होंने साफ कहा है कि पश्चिम एशिया के युद्ध में भारत एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है, यानी कि एक विश्वसनीय दूत भारत को मानते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके का ये युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा है फिलहाल, उसको अगर भारत यहां पर बीच में आता है तो ये युद्ध कहीं ना कहीं रुक सकता है। ये मजबूत स्थिति भारत की बताई है अब्बास अरागची ने। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने नई दिल्ली में यह स्पष्ट संदेश दिया है। ईरान ने दिया दिल्ली से साफ संदेश, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए भारत निभा सकता है बड़ी भूमिका। तो ब्रिक्स में जब विदेश मंत्रियों की तमाम बैठकें हुई, उसके बाद नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्बास अरागची ने ये साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके की स्थिति फिलहाल मिडिल ईस्ट में है, उसमें एकमात्र देश भारत वो है जो कि कोई अहम भूमिका निभा सकता है, या फिर यूं कहें कि इस युद्ध को रुकवाया जा सकता है। 40 दिनों की लड़ाई के बाद जब अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपनी आक्रामकता का कोई भी लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद खत्म हो गई, तब अमेरिका ने बातचीत करने का प्रस्ताव सामने रखा। ये बात अब्बास अरागची ने कहा। उन्होंने साफ कहा है कि हमें अमेरिका पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, अगर भारत चाहेगा तो ये युद्ध कहीं ना कहीं रुक सकता है। अरागची ने भारत को एक उम्मीद की किरण बताया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है भारत अपनी अच्छी साख के साथ क्षेत्र की कूटनीति में मदद करने और शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाता है। भारत की फारसी खाड़ी वाले देशों के साथ अच्छी बनती है, जिसके चलते भारत एक सकारात्मक भूमिका ऐसे में निभा सकता है। I think India, with its good reputation, can play a greater role in this region to help diplomacy, to help peace, and to promote peace and security. India is a friend to all countries in the Persian Gulf, in north of this Gulf and in the southern part of that. So we appreciate any positive constructive role played by India in this region. भारत की भूमिका के साथ साथ अरागची ने चाबहार पोर्ट को लेकर के भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये जो पोर्ट बन रहा है कहीं ना कहीं ईरान और भारत के बीच में रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करेगा। इस पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। Chabahar port is one of the symbols of cooperation between Iran and India, and we are so glad that Indians played an important role in the development of that port. It is now somehow, slowed down because of the U.S. sanctions, but I am confident that this port would be like a golden gate for India to access Central Asia, the Caucasus, and then Europe through this transit route, and also for Europeans, Central Asians, and others to access Indian Ocean. It is a very strategic port, important for both us and India and many other countries. So I hope that Indians would continue their work in Chabahar port, so it would be fully developed at the service of the interests of India and other countries around. तो अब्बास अरागची ने साफ कहा कि ये दोनों देशों के बीच एक सहयोग है, एक गोल्डन दरवाजा इसे बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की मजबूती के लिए ये बंदरगाह बेहद अहम है। उन्होंने कहा हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण प्रोजेक्ट थोड़ा सा धीमा है, लेकिन ईरान चाहता है कि भारत इस पर काम जारी रखे। हॉर्मुज स्ट्रीट के सभी जहाजों को लेकर, क्योंकि हॉर्मुज अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। मिडिल ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, दुनिया भर का 20% का जो तेल का एक्सपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है और उसी को लेकर के लगातार जो है तनाव बरकरार था। उसके बीच ईरान ने स्पष्ट कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के सभी जहाज उसी तरीके से आवाजाही करेंगे जिस तरीके से पहले आ रहे थे। हॉर्मुज के लिए उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर के जहाजों के लिए वो खुला रहेगा, सिवाय उन देशों के जहाजों के जो तेहरान के साथ युद्ध जैसी स्थिति बनाते हैं। तो दिल्ली में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरागची ने तमाम बातें कही और उन्होंने दर्शाया कि भारत के साथ ईरान एक मजबूत रिश्ते को रखना चाहता है। अरागची की मुख्य बातें, भारत अपनी अच्छी साख के साथ इस क्षेत्र में कूटनीति में मदद करने और शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में
बड़ी भूमिका निभा सकता है। हमें अमेरिकियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, यही मुख्य बाधा है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए एक सुनहरा दरवाजा होगा। तो लंबे समय से मिडल ईस्ट में जो जंग चल रही है, जो युद्ध चल रही है, उसने पूरे दुनिया में एक तनाव बनाया हुआ है। ये स्थिति अगर बात करें तो बेहद विकट होती जा रही है। देश भर में तमाम जो है महंगाई हो रही है। तेलों की बात अगर हम करें तो तेल के लगातार दामों में इजाफा हो रहा है। पूरी दुनिया अब इस इंतजार में है कि कब आखिरकार ये युद्ध खत्म हो, क्योंकि देख रहे हैं दुनिया भर में जिस तरीके से इन्फ्लेशन चल रहा है। और उस बीच ईरान का ये न्योता भारत को युद्ध रुकवाने के लिए अपने आप में बहुत बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत पहले से ही क्षेत्र के सभी देशों जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इजराइल, इन सभी के साथ संतुलित संबंध रखता है। भारत क्षेत्रीय शांति के लिए एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में उभर रहा है। और यही वो उदाहरण है जब अरागची ने कहा कि भारत की दोस्ती लगभग देशों के साथ अच्छी है। तो ऐसे में अगर भारत सामने आता है तो ईरान को इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा। जो अमेरिका के साथ युद्ध चल रहा है शायद वो रुक सकता है, इस बात की उम्मीद अरागची ने जताई है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि उस पर भारत क्या रुख लेता है, भारत क्या एक्शन लेता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय बनती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब करें।